हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज की ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, डिफाइन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। मीन समाज शास्त्र के अर्थ तथा प्रकृति की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको समाज शास्त्र का अर्थ आ सकता है और साथ साथ उसकी प्रकृति, उसके नेचर की व्याख्या करने के लिए एग्जाम में आ सकती है। ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो काफी अच्छे आएंगे। आप लगभग 70 से 80% आसानी से सिक्योर कर लेंगे। मीन पास होने की 100% गारंटी इन क्वेश्चंस में होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, डिस्कस द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। मीन समाज शास्त्र के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। समाज शास्त्र के क्षेत्र के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। मीन समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में क्या संबंध है, इनके संबंध की आपको विवेचना करनी होगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस बार के एग्जाम के लिए, जो आपको लॉन्ग में देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस मीन समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच संबंधों की आपको यहाँ पर विवेचना करनी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी, डिस्कस द बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी। मीन समुदाय क्या है, इसके जो सामान्य तत्व है, इसके विभिन्न तत्वों का आपको वर्णन करने के लिए एग्जाम में कहा जा सकता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल ग्रुप, एक्सप्लेन इट्स टाइप। सामाजिक समूह क्या है, इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। मीन सामाजिक समूह के बारे में बताना है, साथ साथ इसके प्रकारों का भी वर्णन करने के लिए कहा गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली, डिस्कस इट्स फीचर एंड टाइप्स। परिवार क्या है, इसके गुण तथा प्रकार का वर्णन कीजिए। मीन आपको परिवार की परिभाषा देनी है, परिवार के बारे में बताना है, साथ साथ इसके गुण और प्रकारों का भी वर्णन इसमें करने के लिए कहा गया है। इसके बाद हमने लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, डिस्कस द रोल ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी। मीन समाज में धर्म की क्या भूमिका होती है। मीन समाज में धर्म की क्या भूमिका है, धर्म किस तरीके से समाज को प्रभावित करता है, आपको इसके बारे में भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमने पहला शॉर्ट यहाँ पर लिया है, कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। मीन सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत क्या है। सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत का मीन सामाजिक एक स्तरीकरण के यहाँ पर स्तरीकरण के सिद्धांत की आपको व्याख्या करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। मीन सामाजिक गतिशीलता के प्रकार यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। सामाजिक परिवर्तनशीलता के प्रकार यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, डिफरेंस बिटवीन स्टेटस एंड रोल। मीन स्थिति और भूमिका में आपको यहाँ पर अंतर स्पष्ट करना है। स्थिति क्या होती है और भूमिका क्या होती है, इन दोनों में अंतर आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, डिफाइन फोक वेज एंड मोड्स। जन रीतियों
और रूढ़ियों को परिभाषित की। नियम इंजन रीतियां क्या होती है और रूढ़ियां क्या होती है, आपको इन दोनों में अंतर या फिर इन दोनों को परिभाषित करने के लिए कहा जा सकता है। इसके बाद चलते हैं अगले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर। अगला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। मीन सहयोग और संघर्ष में अंतर आपको बताने के लिए आ सकता है। मीन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सहयोग क्या है या और संघर्ष क्या है। इसके अलावा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता शॉर्ट में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी बन सकता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि संस्कृति या सभ्यता के द्वारा समाज कैसे प्रभावित होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। मीन समाजशास्त्र और व्यावहारिक ज्ञान, इन दोनों को परिभाषित करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है सामाजिक संघर्ष, सोशल कॉन्फ्लिक्ट। मीन सामाजिक संघर्ष क्या है और ये किस प्रकार से समाज को प्रभावित करता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनको अच्छे से तैयार कर लें, आप जरूर पास हो जाएंगे। ये मानता हूं मैं कि लगभग 100% आप पास हो जाएंगे अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन अगर किसी प्रकार का है आपको तो आप क्वेश्चन को टाइप करके भी पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर क्वेश्चन का रिप्लाई भी करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कर दें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।